नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हाई स्कूल का सिलेबस जिसमें हम 10th क्लास की केमिस्ट्री को प्रारंभ कर रहे हैं। यह केमिस्ट्री रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, साथ साथ बोर्ड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ दैनिक उदाहरण, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन का अर्थ होता है सड़ाना। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। उपरोक्त सभी क्रियाएं एक रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं। रासायनिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें यदि कोई उत्पाद एक बार में बन गया तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हम सीख चुके हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। इस अध्याय में मुख्यतः हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य तौर पर अभिकारक अणुओं को तोड़ करके एक नए उत्पाद में परिवर्तित करती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। मैग्नीशियम एक रिबन की भांति कार्य करता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके सफ़ेद रंग का पाउडर बना देता है। आगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित परीक्षण की स्टडी करेंगे। जैसे कैसे कहेंगे कि कोई भी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अवस्था में परिवर्तित करके। अब अवस्था के रूप में 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं: सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी कि गैस। रंग में परिवर्तन। अब रंग में 7 प्रकार के मुख्यतः कलर होते हैं, जैसे कि विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। गैस का उत्सर्जन या निकास। अब गैस के रूप में चाहे CO2, H2, NH3 आदि हो सकती हैं। तापमान में परिवर्तन। तापमान घटा करके या बढ़ा करके परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते वक्त अभिकारक और उत्पाद का होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक अणु हैं और इन दोनों को जोड़ करके एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब हम जो भी रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा है उसको संतुलित करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो मास होगा वही राइट हैंड साइड में मास होगा। नीचे दिखाया गया है Zn लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में Zn 1 है। H2SO4 SO4 भी लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। H2 भी 1 है, H2 भी राइट हैंड साइड में 1 है। आगे कुछ अन्य अभिक्रियाएं, जैसे 3Fe प्लस 4H2 एरे Fe3O4 प्लस 4H2। तो दोनों साइड में Fe 3 है, दोनों साइड में H2 में 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो गया है और ऑक्सीजन भी 4 अणु दोनों तरफ हो गए हैं, क्योंकि यह एक संतुलित समीकरण कहलाता है। Fe3O4 की प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। यह एक लोहा अयस्क है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। इसका रंग गहरा काला आता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसमें Fe धातु के रूप में, ऑक्सीजन अधातु के रूप में।
संरचना के तौर पर दिखाया गया है। अन्य नाम इसे मास ब्लैक कहते हैं। इसे स्टील को काटने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए एक अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है, जिसमें Fe सॉलिड के रूप में, H2O गैस के रूप में, Fe3O4 सॉलिड के रूप में, H2 गैस के रूप में। आगे CO प्लस H2 एरो CH3OH लिक्विड, CH3OH लिक्विड है, H2 गैस है, CO एक गैस है, जो कि इसकी अवस्थाएं कहलाती हैं। CO प्लस H2 को हम वाटर गैस, सिंथेटिक गैस या सिन गैस भी कहते हैं, जैसे संश्लेषित गैस। आगे CO2 AQ यानी कि एक्वस, H2 लिक्विड, क्लोरोफिल प्लस प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज बनता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ साथ ऑक्सीजन और H2O के मॉलिक्यूल भी प्राप्त किए जाते हैं। ऑक्सीजन एक प्राणवायु कहलाती है, जिसे जीव जंतु श्वसन क्रिया के काम में लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आवंत के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब इन्हीं नए पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण जैसे CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, जहाँ CaO सॉलिड के रूप में बिना बुझा चूना है, H2O लिक्विड के रूप में, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस के रूप में, जिसे हम बुझा चूना कहते हैं। बुझे चूने का प्रयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा एक निकलने का उदाहरण है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आगे कल नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।